So now let's move on to binary operations. पहले हमने यूनिरी ऑपरेशंस देखे हैं, नाउ लेट्स लुक एट बाइनरी ऑपरेशंस। जी, बाइनरी ऑपरेशन जिस तरह हमारे पास, अगर हम मैथ्स की बात करें तो हमारे पास वहां पे ऐड था, जिसको दो पैरामीटर पास हो रहे थे, दो आर्गुमेंट्स पास हो रहे थे, या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है, जिसे हम दो आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। सो अभी तक जो हमने ऑपरेशंस देखे हैं वो सारे के सारे ऑपरेशंस किस पे अप्लाई हो रहे हैं? रिलेशंस पे अप्लाई हो रहे हैं। और रिलेशन क्या होता है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज के अंदर? व्हाट इज द रिलेशन? टेबल तो हमारी अंग्रेजी जबान में होता है ना, मैथ्स में ये किस चीज पे मैप होता है? सेट पे मैप होता है, ठीक है। रिलेशन इज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, सेट ऑफ आइटम्स, ठीक है। उसको हमने यहां पे लफ्ज रिलेशन यूज किया है, सेट ऑफ आइटम्स, ठीक है। अब उस सेट में से हमने कहा कि जी सेट में से कुछ आइटम्स निकाल के ले आओ। किस बेसिस पे निकाल के लाने? उनकी कौन कौन सी कॉलम्स मुझे या प्रॉपर्टीज चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखना चाहता हूं आइटम्स की, और उनकी प्रॉपर्टीज के कोई डिफरेंट नाम डिस्प्ले कर देना। लेकिन जो रिजल्ट होगा वो सेट ही होगा। सेट के ऊपर क्या कोई और भी ऑपरेशन आपने पढ़े हुए? हाँ जी, सेट के ऊपर कोई ऑपरेशन आपने पढ़ा हुआ है? दो सेट्स को कंबाइन करना हो, किस तरह कंबाइन करेंगे? यूनियन के थ्रू कंबाइन करेंगे। यूनियन क्या करेगा? हमारे सेट के कॉमन एलिमेंट्स को एक मरतबा लिखेगा, और जो यूनिक एलिमेंट्स हैं उनको, सेट ए और सेट बी के जो उसकी दो इनपुट्स हैं उसके यूनिक एलिमेंट्स को लिखेगा, और कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक मरतबा लिखेगा, ठीक है। सो पहला जो ऑपरेशन है दैट इज यूनियन। यूनियन यूनियन के लिए जो सिंबल यूज किया जाएगा दैट इज यू, और इसको दो पैरामीटर्स पास किए जाएंगे ए और बी। इसको दो रिलेशंस पास किए जाएंगे ए और बी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि, और यहां पे जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज यूनियन कंपैटिबिलिटी। सो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि जी मेरी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, मुझे बताएं मेरी कंपनी में कौन कौन सी डेट्स का जिक्र किया गया है। चलिए इस तरह कह लें, मेरी कंपनी के अंदर कौन कौन सी डेट्स का जिक्र किया गया है बिटवीन एम्प्लॉइज, या कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ का जिक्र किया गया है। मेरी कंपनी के अंदर कौन कौन सी डेट ऑफ बर्थ का जिक्र किया गया है। तो मैं यहां पे कहता हूं जी लेट मी डिफाइन एज पाई ऑफ बी डेट फ्रॉम एम्प्लॉई and pi of b date from dependent। और इन दोनों के दरमियान में यूनियन ले लो। इट वुड गिव यू अ सिंगल कॉलम ऑफ बी डेट। और प्लीज ये देखिए कि मैंने मेक श्योर किया है कि मेरे पास यूनियन कंपैटिबिलिटी बन रही है, मेरे पास यूनियन कंपैटिबिलिटी बन रही है। जी या मैं आपसे कहता हूं कि मेरी कंपनी के अंदर मैनेजर्स कौन है और सुपरवाइजर्स कौन है, उनकी आईडीज लिखो। शो द आईडीज ऑफ द मैनेजर्स एंड द सुपरवाइजर्स। अब मैनेजर्स की इंफॉर्मेशन मुझे डिपार्टमेंट के टेबल से मिलेगी, और सुपरवाइजर की इंफॉर्मेशन मुझे एम्प्लॉय के टेबल से मिलेगी। सो मैं कहता हूं जी पाई ऑफ एसएसएन, सुपर एसएसएन फ्रॉम एम्प्लॉय यूनियन पाई ऑफ एमजीआर एसएसएन फ्रॉम डिपार्टमेंट। दो सेट्स हैं, उन दोनों सेट्स के अंदर से जो मेरे पास आइटम्स हैं उनको कंबाइन करो, और डुप्लीकेट वैल्यूज को डिस्कार्ड करके एक मर्तबा सिंगल वैल्यूज राइट कर दो, ठीक है।
अगर मेरे पास सवाल हो विच मैनेजर्स आर ऑल्सो सुपरवाइजर्स, या which supervisors are also managers, so you would do pi of super SSN from employee और यहां से pi of MGR SSN from department। और हमें चाहिए क्या? ऐसे लोग जो दोनों तरफ अपीयर हो रहे हो, ऐसे लोग जो दोनों तरफ अपीयर हो रहे हो, तो हम यहां पे इनके दरमियान में इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, दिस इज इंटरसेक्शन। इसके लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे दैट इज दिस इंटरसेक्शन सिंबल। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं विच सुपरवाइजर्स आर नॉट मैनेजर्स, विच सुपरवाइजर्स आर नॉट मैनेजर्स, सवाल है विच supervisors are not managers। तो अगेन आप यही ओरिजिनल डेटा हमारे पास यही रहेगा, दरमियान में ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, ऑपरेशन चेंज हो जाएगा और ऑपरेशन यहां पे हमारे पास माइनस का आ जाएगा। सो अगर हम क्यूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, क्यूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो क्यूरी क्या बनेगी? पहले वाले केस के अंदर, यूनियन वाले केस के अंदर, सिलेक्ट सुपर एसएसएन फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर कोई वेयर आएगा तो वेयर अपनी जगह पे आ जाएगा, और सिलेक्ट एमजीआर फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में यूनियन आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान में यूनियन आ जाएगा। अगर मैं इंटरसेक्शन के लिए लिख रहा हूं तो इसकी क्यूरी क्या बनेगी? यहां पे इसको लेट मी डू इट इन ब्लू, और यहां पे मैं इंटरसेक्शन क्लिक कर रहा हूं और यहां पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट। और अगर मैं डिफरेंस के लिए कर रहा हूं, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स डू इट इन ग्रीन, और मैं यहां पे माइनस। ठीक है, ऑब्वियसली इंटरसेक्ट एंड माइनस क्यूरीज थ्योरेटिकली ठीक है, लेकिन माइस्क्यूएल के अंदर करने के लिए आपको इन एंड नॉट इन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बट द आइडिया रिमेन्स द सेम। सो दिस इज set difference। This is set difference G। So we have looked at simple selection, we have looked at projection, we have looked at renaming, we have looked as binary unary operations, और हमने तीन जो है वो बाइनरी ऑपरेशंस भी देख लिए हैं। पहला बाइनरी ऑपरेशन था यूनियन, दूसरा था इंटरसेक्शन, और तीसरा था डिफरेंस। जी, यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें।